लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो 12th डिमन गॉड होती है वो कार के पीछे पड़ जाती है और वो कार को अपना डिसेबल बनाना चाहती थी, पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि उसका डिसेबल नहीं बनना चाहती थी, जिसकी वजह से 12th डिमन गॉड काफी गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उन दोनों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 12th डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कार के बातों की वजह से काफी गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो कार से कहती है कि तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है, मुझे लगता है कि अब जबरदस्ती करनी होगी। और इसके बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगती है, जहाँ पर हमें 12th डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफी खूबसूरत लग रही होती है। वहीं पर हमें 12th डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रेशर से उन दोनों को दबाने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों अपने घुटने पड़ा चुके थे और उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। 12th डिमन गॉड कार से दोबारा पूछती है कि क्या तुम मेरा डिसेबल बनना चाहोगी, पर कार दोबारा से मना कर देती है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि तो फिर ठीक है, चलो आज मैं तुमको यहीं पर मार देती हूँ। और इसके बाद वो अपने काफी सारे बटरफ्लाई का यूज करके उन दोनों पर अटैक कर देती है। तभी हाउचेन अपने सामने शील्ड को बना लेता है और उसके अटैक को रोकने लगता है, पर उसके अटैक के अंदर काफी पावर थी, जिसकी वजह से हाउचेन की हालत काफी खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों पीछे जाकर गिरने वाले थे। तभी उनके पीछे एक टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो जाती है और वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बारे में 12th डिमन गॉड को भी पता चल जाता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर निकल पाओगे, मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगले सीन में हमें कार के फादर को दिखाया जाता है जिन्होंने उन दोनों को बचाया था, जहाँ पर हमें कार के फादर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के बचाने के चक्कर में काफी जख्मी हो चुके थे। जहाँ पर हमें एक असेसन को दिखाया जाता है जो कि कार के फादर से कहता है कि आपको अगली बार अपने माइंड पावर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आपकी हालत काफी खराब हो सकती है। कार के फादर हाउचेन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। हाउचेन अपने सारे स्टोरी के बारे में उन्हें बताता है, जिससे वो काफी हैरान हो चुके थे। तभी उनको भोपू की आवाज सुनाई देती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि एग्जॉर्जम पास के ऊपर डिमंस का अटैक हो चुका है, जिसके बाद वो सभी वहां से निकल चुके थे। अगले सीन में हमें एग्जॉर्जम पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें डिमंस को दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत ही बड़े तादाद में एग्जॉर्जम पास पर अटैक कर दिया था। एग्जॉर्जम पास के बंदे भी पीछे नहीं हटते और उन सभी का सामना कर रहे होते हैं। वो अपने तोप गोली बाड़ियों का यूज करके उन सभी को मार रहे होते हैं। तभी रेड कलर के पत्ते गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे मून काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हमें आसमान में एक पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से हमारी 12th डिमन गॉड बाहर आती है और आने के बाद छिनाला करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो एक टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर उसका एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल फिगर अपीयर हो चुका था, जो कि देखने में काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। जहां पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये हवस की देवी यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हमें हवस की देवी को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से एक स्क्रोल को निकालती है और इसके बाद वो उसको छोड़ देती है। जो स्क्रोल होता है वो एक्टिवेट हो चुका था। 12th डिमन गॉड अपने किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल फिगर के साथ में उस स्क्रोल के अंदर चली जाती है, जिससे जो स्क्रोल था वो एक्टिवेट हो चुका था और उसके ऊपर काफी सारे पैटर्न बन चुके थे। जिसके बाद उसके अंदर से रेड कलर की पावर निकलने लगती है जो कि एग्जॉर्जम पास के बंदों के ऊपर गिरने लगती है, जिसकी वजह से वो सारे बंदे 12th डिमन गॉड के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो सभी काफी इविल हो चुके थे। यहाँ तक कि जो बंदे बेहोश पड़े थे वो भी सभी होश में आ चुके थे और बाहर जाने लगते हैं, ताकि वो सभी 12th डिमन गॉड की मदद कर सके, क्योंकि 12th डिमन गॉड उन सभी को बुला रही होती है। जिसके बाद वो ऑर्डर देती है, उसके ऑर्डर पर सारे बंदे एक ही दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मून ने वहाँ पर एक शील्ड को बना दिया था, जिसकी वजह से उसका जो रेड पावर होता है वो ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से जो भी बंदे उसके कंट्रोल में थे वो सभी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। मून उन सभी से कहता है कि मैं ज्यादा देर तक इसको नहीं रोक पाऊंगा, तो तुम सभी को जल्दी करना होगा। 12th डिमन गॉड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे अटैक को रोक पाओगे। और इसके बाद वो अपने अटैक के पावर को काफी बढ़ा देती है, साथ ही जो डीमंस होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो जाकर शील्ड पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो शील्ड होती है वो काफी कमजोर पड़ने लगती है। वहीं पर हमें शील्ड के अंदर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो चुके थे। साथ ही हमें बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है जिसको 12th डिमन गॉड ने कंट्रोल किया था, वो अभी तक
तक पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर नहीं हुए थे और वो आगे बढ़ रहे थे ताकि वो बाकी बंदों पर अटैक कर सके, पर वो सारे बंदे किसी न किसी तरीके से खुद को बचा रहे होते हैं। 12th डीमन गॉड भी लगातार अपने पावर को बढ़ाए जा रही होती है, साथ ही डीमंस भी आगे बढ़ रहे थे और शील्ड पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से मून की हालत खराब हो रही थी। साथ ही हमें शील्ड के अंदर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि 12th डीमन गॉड के कंट्रोल के अंदर होते हैं। वो एक ही दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक पोर्टल को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो चुका था, जिसके अंदर से कायर और हाउचेन बाहर आ जाते हैं। कायर आते के साथ ही अपने डेथ गॉड के पावर को एक्टिवेट कर लेती है। साथ ही जो हाउचेन था वो भी अपने लाइट गॉडेस के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उनके दोनों गॉड्स की स्पिरिचुअल बॉडी वहां पर अपीयर हो जाती है, जो कि देखने में काफी औसम लग रहा था। वहीं पर हमें हाउचेन और साथी कायर को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने अटैक को मर्ज कर देते हैं और उसका यूज करके 12th डीमन गॉड पर अटैक कर देते हैं, जहां पर हमें 12th डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इनके अटैक को हल्के में लेती है और अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है और इनके अटैक को रोकने की कोशिश करती है। पर इन दोनों के पावर के मर्ज हो जाने की वजह से इनके अटैक की पावर काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से 12th डीमन गॉड का शील्ड इसके सामने नहीं टिक पाता और उसके शील्ड की धज्जियां उड़ जाती है और उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। वो काफी हैरान हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, इतनी आसानी के साथ में मेरा शील्ड कैसे टूट गया और मेरी हालत कैसे खराब हो गई। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो डीमंस को मारना स्टार्ट कर देता है। साथ ही हमें कैड को भी दिखाया जाता है जो कि हाउचेन की मदद कर रही होती है डीमंस को मारने में और उन दोनों की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से कोई भी डीमन उनके सामने नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर 12th डीमन गॉड को छोड़कर बाकी ऐसा कोई भी डीमन नहीं था जो कि उनसे फाइट कर सके। वही हमें 12th डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कार को दोबारा से मौका देती है उसका डिसेबल बनने की, पर जो कार होती है वो मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी डिसेबल नहीं बनूंगी, जिससे 12th डीमन गॉड गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चलो अब यहाँ पर जो भी होगा तुम उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इसके बाद वो अपने स्क्रोल को काफी पावरफुल बना देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी तेजी से अटैक निकलने लगती है जो कि जाकर शील्ड पर लगने लगती है, जिससे जो मून का शील्ड था वो टूट चुका था और वो नीचे गिर चुके थे। पर वो हार नहीं मानते और दोबारा से शील्ड को बना देते हैं, पर 12th डीमन गॉड नहीं रुकती। साथ ही उसने बंदों को भी काफी बुरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और वो सभी एक ही दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और वो कार के मदर पर अटैक कर देते हैं। साथ ही एक जो बंदा होता है वो जाकर मून पर भी अटैक कर देता है, जिससे मून की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। 12th डीमन गॉड कार से कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है, तुम मेरे बातों को मान जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे सारे आदमियों को मार दूंगी। कार भी इसकी वजह से काफी परेशान हो चुकी थी और इसके बाद वो 12th डीमन गॉड के बात को मानने वाली थी, पर हाउचेन आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें इसके बातों को मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और ना ही इन बंदों को कुछ होने दूंगा, तो तुम मुझ पर विश्वास रखो। कार उसके बात को मान जाती है। तभी सुबह होने लगती है और ये जो समय होती है वो रात और दिन के बीच की होती है। तभी हाउचेन अपने सनमून घोंगे वाले शील्ड को बाहर निकाल लेता है और सनमून घोंगे के बात को याद करता है। उसने कहा था कि जब दिन और रात के बीच का समय होता है तो मेरे शील्ड की पावर काफी बढ़ जाती है, जिसके बाद हाउचेन अपने सनमून घोंगे वाले शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक फॉर्मेशन बन चुकी थी। तभी 12th डीमन गॉड अपने अटैक का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देती है, जो कि सीधा जाकर हाउचेन के शील्ड से टकराती है, जहां पर हमें हाउचेन के शील्ड को दिखाया जाता है जो कि 12th डीमन गॉड के अटैक को एब्जॉर्ब कर जाती है, जिससे 12th डीमन गॉड काफी हैरान हो चुकी थी। तभी हमें हाउचेन के शील्ड को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक को दोबारा से क्रिएट करने लगती है और उसका यूज करके 12th डीमन गॉड पर अटैक कर देती है। 12th डीमन गॉड अपने सामने शील्ड को बनाती है ताकि वो उस अटैक को रोक पाए, पर वो उस अटैक को नहीं रोक पाती और इस अटैक के लगने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। साथ ही उसका जो स्क्रोल था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसके बाद वो वहां से भागने लगती है, जहां पर हमें बाकी डीमंस को भी दिखाया जाता है जो कि वहां से भागने लगते हैं। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर मौजूद होते हैं, जहां पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसके मदद की वजह से उन्होंने डीमंस को भगा दिया था। जिसके बाद वो अपने पास से एक टोकन को निकालते हैं और हाउचेन को दे देते हैं और इसके बाद वो हाउचेन को बताते हैं कि ये जो टोकन है उसकी पावर असेसन टेम्पल के मास्टर के बराबर है, तो तुम जब चाहो तब इसका यूज कर सकते हो। और इसके बाद वो हाउचेन से प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तब हम तुम्हारी
तुम्हारी मदद करेंगे, भले ही हमें तुम्हारी मदद करने के लिए अपने जान को क्यों ना देना पड़े, पर हमें एक बार भी नहीं सोचेंगे। जहाँ पर हमें बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि इस चीज की शपथ लेने लगते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। अगले सीन में हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो लैंप को जला रहे होते हैं और उसको आसमान के अंदर छोड़ रहे होते हैं। अगले सीन में हमें हाउचेन और कार्ड को भी दिखाया जाता है जो कि साथ में होते हैं और वो अपने पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं और वो दोनों काफी रोमांटिक हो रहे थे। लास्ट में उन दोनों के बीच में किस भी होती है और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि ओजा सिटी से जाने वाले थे क्योंकि हाउचेन का मिशन कंप्लीट हो चुका था। मून ने उनको 1 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट दे दिया था और अब जो हाउचेन था वो मैजिकल टेम्पल के अंदर जाने वाला था ताकि वो अपने दूसरे मिशन को कंप्लीट कर सके। कार की मदर काफी ज्यादा उदास होती है और इसके बाद वो कार से पूछती है कि आखिर तुम कब वापस आओगी। कार कहती है कि इसका कोई भी भरोसा नहीं है। मून हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन प्लीज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कार का ख्याल रखोगे। हाउचेन कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा कार का ख्याल रखूंगा। जिसके बाद वो अपने यूनिकॉर्न बीस्ट को बाहर बुला लेता है और वो दोनों उस पर बैठकर निकल चुके थे। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि काफी ट्रेवल करने के बाद मैजिकल टेम्पल के अंदर आ चुके थे और वो मैजिकल टेम्पल के अंदर जाने वाले थे, पर जो 2 गार्ड होते हैं वो उनको रोक देते हैं और इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों कौन हो। हाउचेन अपने पास से प्लाडिन वाले टोकन को बाहर निकालता है और उन्हें दिखाता है और कहता है कि मैं नाइट टेम्पल की ओर से आया हूँ मैजिकल टेम्पल की मदद करने के लिए। वो दोनों माफी मांगते हैं और उनको अंदर जाने को बोलते हैं। वो दोनों आगे ही बढ़ रहे होते हैं, तभी हमें वहाँ पर कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुन लेते हैं और इसके बाद वो हाउचेन के पास में आते हैं और इसके बाद वो हाउचेन को अपने बारे में बताते हैं और उसमें जो एक बंदा होता है जो कि मुखिया होता है, उसका नाम लिंग फेंग होता है, जो कि हाउचेन से पूछता है कि मेरे दोस्त आखिर तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो। हाउचेन बताता है कि मैं यहाँ पर लिन से मिलने के लिए आया हूँ। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको लिन से मिलवा दूंगा। जिसके बाद वो दोनों उसके साथ में जाने लगते हैं। तभी वो जो बंदा होता है वो शील्ड को एक्टिवेट कर देता है जिससे कार काफी गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि तुम तो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हो, क्या तुम दोनों इस शील्ड को भी पार नहीं कर सकते हो। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम इस शील्ड को तोड़ सको तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि जैसा लिन है उसके दोस्त भी वैसे ही है, काफी कमजोर है, जिससे कार गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो अपने नाइफ का यूज करके उसके शील्ड को तोड़ देती है और आगे बढ़ती है और अपने नाइफ को उसके गले पर रख देती है और कहती है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब शील्ड को तोड़ने की वजह से वहाँ का मैकेनिज्म ओपन हो चुका था और काफी सारे पोर्टल बन चुके थे जिसके अंदर से काफी सारे आइस के स्पाइक निकलते हैं जो कि उन दोनों को पॉइंट कर लेते हैं। लिन फेंग बताता है कि जब तुमने यहाँ के शील्ड को तोड़ा था तो यहाँ का डिफेंस एक्टिवेट हो चुका है और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। और वो जो स्पाइक्स होते हैं वो उन दोनों को लगने वाली होती है। हाउचेन भी अपने शील्ड को लेकर रेडी हो चुका था ताकि वो इस अटैक को रोक सके, पर तभी वहाँ पर लिन आ चुका था जो कि अपने फायर मैजिक का यूज करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे लिन फेंग काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने मैजिकल वेपन को समन कर लेता है और उसका यूज करके लिन फेंग पर अटैक करने वाला था, पर तभी वहाँ पर लिनसिन आ जाती है जो कि उसके अटैक को रोक चुकी थी और अपने स्वॉर्ड को उसके गले पर रख देती है। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुमने अगली बार ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा मुंडी तुम्हारे सर पर नहीं होगा, और उसको पीछे फेंक देती है। और इसके बाद वो अपने भाई के पास में आ जाती है। हाउचेन भी अपने सिस्टर को यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं पर हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो कि लिनसिन की मजाक उड़ाने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना एक हाथ के मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की, जिससे हाउचेन काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लिनसिन आखिर तुम्हारे हाथों के साथ में क्या हुआ। अब इसकी वजह से लिनसिन काफी उदास हो चुकी थी जिससे लिन काफी गुस्सा हो जाता है और अपने फायर बॉल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर एक बंदी आ चुकी थी जो कि लेवल 8 पर होती है जिसका नाम यू होता है, जो कि अपने पावर का यूज करके लिन के अटैक को रोक देती है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें अगले दिन होने वाले कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाए। जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि शांत हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तो तुम्हें कल के कंपटीशन में ही देखूंगा। और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से जाने
आने लगता है, जहाँ पर हमें हाओचन को दिखाया जाता है जो कि लिन से कल के कंपटीशन के बारे में पूछता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी लेट हो चुकी है, पर मैं क्या करूँ, मैं फेस्टिवल में बिजी था और मैं चाहकर भी आप सभी के लिए वीडियो को बना नहीं पा रहा था। पर मैं आप सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि आज के बाद आप सभी को वीडियो टाइम पर देखने को मिलेगी, थोड़ा सा भी डिले नहीं होगा, तो आप सभी थोड़ा सा मैनेज कर लेना।